अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि जो काबीना ने खुद मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दी है और जो सहेल अफरीदी साहब हैं वज़ीर आला, तो फिर वो मीडिया के सामने अनजान बन जाते हैं। ये रहनुमा समर हारून बलोच साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जी हमारे सूबाई वज़ीर जो वज़ीर आला हैं वो सूबाई काबीना में ऑपरेशन की मंजूरी के साथ नकल मकानी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तबरा के कबाइल में मुआदा हुआ है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 13 कबाइल को फ़ी ख़ानदान माहाना 50,000 रुपये और मुतासरा घरों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये डिसाइड हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो सूबाई हुकूमत के मुताहत इनकी पॉलिसी पर काम नहीं करती है और ये सब मुहादे मामला और मंजूरियाँ जो हैं वो सहेल अफरीदी मीडिया पर कहते हैं कि जी हम मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और इस ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। हालांकि जो सहेल अफरीदी साहब हैं वो ऐसे बयानात देकर पता नहीं अपने लीडर को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने चाहने वालों को। ये रहनुमा समर हारून साहब की जानब से कहा गया है। आज आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे कि ट्रंप मनसूबे के तहत जो गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। वाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जिफित आलमी इस्तेकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर किए गए हैं और स्ट्राइक टोकफ और अमेरिकी सदर के दामाद जनरल क्रिस्टर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल थे। गजा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रंप के अमन मनसूबे का हिस्सा है और फ़लस्तीनी अथार्टी और नज़्म हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमरा रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील जो है वो मुस्तरद कर दी है। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद करते हुए कहा कि जी ये बोर्ड जो है वो इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हम इसको नहीं मानते। और इसराइली वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने गिडन सजाद गजा बोर्ड का मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रोबियो हैं उनके साथ उठाएंगे। इस हवाले से उन्होंने आज ये ब्रीफिंग दी है। आगे बढ़े आपको बताते चलेंगे जी आधी PTI इनकलाब चाहती है और आधी मुज़ाकरा, ये फवाद चौधरी साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जी PTI की जो पॉलिसी है वो क्या है ये PTI वालों को भी नहीं पता। मतलब उन्होंने पॉलिसी की है, इन्होंने खुद नहीं पता कि करना की चाहते हैं। आम जुबान के फवाद चौधरी साहब की अल्लो किया गया वा तो बिस्टर गोहर कुछ और कहते हैं, KP जूनियर वजीर कुछ और कहते हैं। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सलमान अकरम राजा जो है वो अफगानिस्तान दहशतगर्दी हो रही है, सहेल अफरीदी कहते हैं हो रही है। हमने नवाज शरीफ से सियासी टेम्परेचर नीचे लाने के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे, इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल ताहल तय न हो सका। इलेक्शन रूल्स और डेमोक्रेशन का जो अमल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। हल्का बंदियाँ ना होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात मजीद मौसर होने का खदशा बढ़ने जा रहा है और मतलब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 22 जनवरी को तलब किया है और हुकूमत 22 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से 1 माह का मजीद जो वक्त है वो देने की सदा करेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।